Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start a new video on Microsoft Excel. Today we will learn how we can use the advanced filter. Let's go to the Excel file. All right. So अभी तक हमने देखा था कि हाउ वी कैन यूज द फिल्टर, बेसिक फिल्टर एंड टेक्स्ट में कैसे कर सकते हैं, नंबर में कैसे कर सकते हैं, डेट पे कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं एंड डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एंड इनसाइट्स लिया जा सकता है। आज हम उसका एडवांस वर्जन देखने वाले हैं और मल्टीपल वे से उसको फिल्टर कैसे किया जाए और डेटा को फिल्टर आउट करके इनसाइट्स निकाला जाए, बड़े बड़े डेटा सेट्स में से और छोटे में से भी। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एज़ यू नो कि डेट में डेट फ़िल्टर्स मिलेंगे आपको। अगर आप टेक्स्ट पे फ़िल्टर लगाते हो तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट फ़िल्टर मिलेगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस। और अगर आप नंबर पे फ़िल्टर लगाते हो तो यू विल गेट नंबर फ़िल्टर्स ऑप्शंस, राइट? ऑलराइट। सो ये टेक्स्ट फ़िल्टर एंड सेल्स फ़िल्टर, नंबर फ़िल्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, बट आज डेट में कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, डेट फ़िल्टर्स करेंगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शन हियर लाइक इक्वल्स, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो। तो ये सारे एक तरीके के कंडीशंस हैं, फ़िल्टर्स हैं, जिसके बेस पे आप डेटा फ़िल्टर आउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ दिस मंथ, देखिए दिस मंथ का कोई डेटा नहीं है, इसलिए ये डेटा नहीं आया। फिर से राइट क्लिक कीजिए, डेट फ़िल्टर। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ लास्ट ईयर का डेटा है तो हमें दे दिया। उसी तरीके से अगर आप क्लिक करते हैं दिस लास्ट क्वार्टर का डेटा आपको दिख जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मान लीजिए लास्ट मंथ का डेटा, तो लास्ट मंथ का डेटा आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे फ़िल्टर्स ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से आपको ऑल डेट्स का भी मंथ वाइज़ भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। टुमारो, आफ्टर, बिफोर, इक्वल्स, टुडे, यस्टरडे, ये सारे डेटा अगर आपके उसमें शीट में अवेलेबल है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद देखते हैं कि हम किस तरीके से हाउ वी कैन फ़िल्टर बाय कलर। जैसे क्या होता है कई बार कि जैसे ये सेल्स है, राइट? कुछ सेल्स नंबर्स पे नहीं जाएगा, ये रैंडम नंबर है और रैंडम मैंने इसको कलर कर दिया आपको एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए। तो मान लीजिए कुछ जो सेल्स है वो रेड में है, कुछ जो है ऑरेंज में है। अगर मेरा मैनेजर बोलता है कि मुझे वो सेल्स दिखाओ जो रेड में है, रेड में इट मीन्स कि सही परफ़ॉर्मेंस नहीं चल रहा है वहाँ पे, सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उस केस में वो सिर्फ़ रेड का देखना चाहते हैं, तो अब कैसे होगा? आप जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं और फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड भी इसका कलर कर सकते हैं एंड फ़ॉन्ट को भी कलर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको रेड कर दिया, इसको ऑरेंज कर दिया, अभी मुझे फ़िल्टर करना है सिर्फ़ रेड। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, राइट क्लिक किया, अम, सॉरी राइट क्लिक नहीं, नॉर्मल क्लिक, आपको लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया जो पहले एक्टिव नहीं था, फ़िल्टर बाय कलर, एंड यहाँ पे 2 कलर आपको मिल जाते हैं। ठीक है? क्योंकि ये 2 कलर ही अवेलेबल है इसलिए 2 कलर दिखा रहा है। तो जैसे मुझे रेड करना है, मैं रेड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है? तो मुझे रेड का डेटा दिख जाएगा और इससे मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकता है मैनेजर, या आप कर सकते हैं, आपके कलीग कर सकते हैं कि ये जो सेल्स है, ये जो कंट्री है या फिर ये जो मंथ्स रहे हैं, ये सही नहीं रहे हैं। ये डेटा मेरा डाउन जा रहा है, सेल्स यहाँ परफ़ॉर्मेंस सही नहीं चल रहा। अगर मुझे मान लीजिए ऑरेंज करना है, ऑरेंज मतलब थोड़ा ठीक-ठाक चल रहा है, तो ये सारे यहाँ पे इस तरीके से फ़िल्टर आउट हो जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन आपको ये मिलेगा, मान लीजिए कि कई बार ये होता है कि आप मुझे वो डेटा दो जो रेड और ऑरेंज नहीं है, इट मीन्स कि वो ग्रीन है या कुछ और मतलब हो सकता है उसका। नो फिल पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि यहाँ से जितने भी रेड और ऑरेंज थे वो सारे मूव हो गए। तो ये 3 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल ऑप्शंस भी रहेंगे यहाँ पे, जितने कलर्स होंगे, क्योंकि इसमें 2 कलर था, तो 2 कलर आ गए और 1 नो फिल आ गया, मीन्स नो कलर आ गया। तो इस बाय कलर भी आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो अपने डेटा को। इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एडवांस फ़िल्टर। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ रखा है और दिसंबर रखा है। मुझे सिर्फ़ दिसंबर मंथ का डेटा देखना है, चाहे वो ईयर कोई भी हो, राइट? सेल्स कुछ भी हो और आपका
जो कंट्री है वो कुछ भी हो, बस दिसंबर मंथ मंथ का मुझे डेटा देखना है। तो फ़िल्टर के बगल में एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस्ड, इस पे आपको क्लिक करना है और मेक श्योर कि आपका जो कर्सर है वो डेटा के अंदर ही कहीं भी क्लिक होना चाहिए। आप एडवांस्ड पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने एडवांस्ड पे क्लिक किया एक पॉपअप बन के आता है। उसके बाद डायलॉग बॉक्स बन के आएगा, उसमें आपको क्या करना है, यहाँ देखिए फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस मीन्स कि अगर आप फ़िल्टर आउट करते हैं तो ये डेटा यहीं पे दिखाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा कहीं और दिखाए, राइट? तो उसके लिए आपको लोकेशन देना होगा। फाइन। उसके बाद देखिए कि लिस्ट रेंज, ये रेंज जो दिखा रहा है आपको, ये रेंज है कि जहाँ से डेटा सोर्स है आपका, ये वाला, पीछे जो डेटा है। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज, अभी बोल रहा है क्राइटेरिया क्या आपका, ये है क्राइटेरिया हमारा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कॉपी टू, कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं आप? मैं यहाँ चाहता हूँ। मुझे क्या चाहिए? दिसंबर मंथ का डेटा चाहिए। मैंने ओके किया। अब फ़िल्टर लगाइए और चेक कीजिए। ये देखिए, आपको सिर्फ़ दिसंबर मंथ का डेटा मिला है। कंट और ईयर सारे होंगे, कंट्री सारी होगी, सेल्स सारा होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको एडवांस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिसंबर का चाहिए, जैन का चाहिए या फिर एक किसी कंट्री का चाहिए, 2 का चाहिए तो उस तरीके से। अब देखते हैं फ़िल्टर विद एंड। एंड का क्या मतलब होता है? 2 कंडीशन देते हैं हम, तो दोनों कंडीशन उसमें ट्रू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने ये क्राइटेरिया रखा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे जो मंथ है वो होना चाहिए दिसंबर और कंट्री जो है जर्मनी होना चाहिए और सेल्स ग्रेटर देन 45,000 होना चाहिए, तभी मुझे डेटा चाहिए। अदरवाइज़ उसके अलावा जो भी डेटा है वो नहीं चाहिए, मुझे इन क्राइटेरिया के साथ चाहिए कि मंथ दिसंबर हो, कंट्री जनवरी हो, सेल्स जो है ग्रेटर देन 45,000 हो। फाइन? तो इसके लिए और इसमें ये लगा लीजिए कि आपके सारे जो कंडीशन है ट्रू होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। ऑलराइट। इसके लिए अगेन एडवांस्ड में जाइए और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया। आप अपना रेंज सेलेक्ट, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कॉपी टू यहाँ, कहीं भी कर सकते हैं आप, ओके कीजिए। अब चेक करते हैं। चेक कीजिए, छोटा-सा डेटा है, दिसंबर मंथ, सिर्फ़ दिसंबर का डेटा है। जर्मनी, कंट्री में जर्मनी आ गया और सेल्स जो है 45,000 से ऊपर है सारे का। इट मीन्स कि हमारा तीनों क्राइटेरिया मैच हो गया, दिसंबर मंथ, कंट्री जर्मनी एंड सेल्स मोर देन 45,000। तो इस तरीके से आप एंड भी लगा सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया, यहाँ पे 3 फ़िल्टर आउट हो गया, 3 तरीके से डेटा, मंथ, कंट्री एंड सेल्स। ओके, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फ़िल्टर विद और का क्या मतलब होता है? 2 कंडीशन आप दे रहे हो, 3 दे रहे हो कंडीशन, तो उसमें से अगर आप 2 कंडीशन दे रहे हो, तो एक भी कंडीशन अगर मैच कर गया, तो वो आपको डेटा दे देगा। बट एंड में क्या होता है कि अगर 2 कंडीशन आपने दिया या 3 दिया, उसमें से एक भी मैच नहीं करेगा, तो वो डेटा नहीं देगा। उसमें सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। बट और में एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, तो आपको डेटा मिल जाएगा। राइट? ऑलराइट। देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अगेन आपको जाना है एडवांस्ड में एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये सोर्स हो गया आपका और क्राइटेरिया ये रहेगा। आप इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें। उसके बाद कॉपी टू कहाँ पे चाहिए? यहाँ पे चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे मंथ जून भी चाहिए, नवंबर भी चाहिए। जून नहीं है तो नवंबर दे दो और नवंबर नहीं है तो जून दे दो। अगर दोनों है तो दोनों दे दो। कंट्री में जर्मनी, कनाडा दोनों चलेगा। अगर एक भी है तो एक भी चलेगा। ठीक है? ओके कर दीजिए। इसको ओके कर दिया और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फ़िल्टर में जून एंड नवंबर ओनली एंड कंट्री जो है आपका जर्मनी एंड कनाडा आ गया। अगर उसको ये नहीं भी मिलता तो भी आपको आंसर देता, मतलब एक भी मैच होना चाहिए। फाइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बोनस नॉलेज देता हूँ कि ये तो डेटा है कि रिपीट कर रहा है, ठीक है? जून देखिए यहाँ भी है और जर्मनी यहाँ भी है, जून में 2-2 बार है, मतलब रिपीटेशन हो रही है। मुझे यूनिक डेटा है, आपको अगर यूनिक डेटा फ़िल्टर आउट करना है तो कैसे करेंगे? सेम, आप जाएँगे एडवांस्ड में जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपका क्राइटेरिया वही रहेगा, सेम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर करना हो तो एंड कॉपी टू यहाँ होगा और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ठीक है? इस पे आपको चेक कर देना है। चेक करना है एंड ओके करना है। ये देखिए, अब क्या दिया ये आपको कि इस क्राइटेरिया में मुझे सिर्फ़ जून एंड
नवंबर में जून एंड मीन्स जून है मंथ और कंट्री जो है जर्मनी है, नवंबर मंथ है और कंट्री जो है कनाडा है। तो एक-एक बार ही दिया, राइट? अगर मैं इसको क्राइटेरिया ना दूँ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये सारा उठा के आपको एक बार यूनिक करके दे देगा। So in this way, you can filter out with multiple selections and conditions and you can get easily आपको insights मिल जाएँगे और आप filter out कर सकते हो, extract कर सकते हो डेटा और reports बना सकते हो। So I hope कि आपको ये समझ आया होगा and helpful रहा होगा आपके लिए। That's all for the video. Thanks for watching.